Dear students, today we discuss a new chapter, Equations and Inequations. This chapter is important for IIT JEE Mains Advanced Entrance. There are many types of inequations like rational, irrational, modulus, exponential, logarithmic, greatest integer related equations, inequations, fraction part of x, trigonometric equations and inequations. These inequations takes important role to solving problems in calculus. First, we discuss wavy curve method. By using wavy curve, we solve these inequations easily. Let us start. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेवी कर्व मेथड. वेवी कर्व मेथड. वेवी कर्व मेथड. Solution of inequations like px upon qx greater than equal to 0, px upon qx greater than 0, px upon qx less than equal to 0, px upon qx less than 0, px into qx greater than equal to 0, px into qx less than equal to 0, px into qx greater than 0 and px into qx less than 0. तो there are 8 types of inequations. हम इन inequations को वेवी कर्व मेथड से सोल्व करेंगे. मेथड क्या है? फर्स्टली वी रिजोल्व px एंड qx इनटू लीनियर फैक्टर्स. जैसे हम इन px और qx को रिजोल्व कर रहे हैं लीनियर फैक्टर्स में, पुट ईच लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x. जो x की वैल्यूज आएगी उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है और नंबर लाइन पर पुट करना है. जस्ट लाइक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. जैसे मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे पहले हमें इनको रिजोल्व करना है इनटू लीनियर फैक्टर्स. इनके लीनियर फैक्टर्स क्या होंगे? x माइनस 2, x माइनस 3. दिस इज x माइनस 1 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कॉमन फैक्टर्स नेवर कैंसिल आउट. अगर इस टाइप की इक्वेशन में कॉमन फैक्टर आ जाते हैं तो हम कॉमन फैक्टर्स को कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते. पुट ईच लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देन वी गेट x इक्वल टू 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू 3. अरेंज दीज वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड पुट दीज वैल्यूज ऑन नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. वी पुट positive sign on right hand side of greatest value and after that we put alternate sign plus minus. हमारे पास क्या है? greater than 0, तो we take positive. x belongs to 1, 2. अब यहाँ पर देखो 1 और 2 में कोई ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करते वो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. 1 भी अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ, 1 माइनस 1 0. अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 है तो इसका मतलब क्या है? x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पर ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी. तो हमें क्या लेना है? ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी. 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं है, x माइनस 3. अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँ, 3 माइनस 3 0, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0. तो 3 पर आपका क्या आएगा? क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी ओपन. एक चीज़ याद रखना, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा क्या होता है? ओपन इंटरवल. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं और नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस टाइप की इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास ग्रेटेस्ट पावर टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. यहाँ पर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाओ. पॉजिटिव कैसे बनेगा? माइनस, जो माइनस साइन है उसको हमें क्या लेना पड़ेगा? बाहर लेना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैं माइनस साइन हटाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया। यहाँ ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें बेबी कर्व मेथड का यूज करेंगे हम, x माइनस 4 x माइनस 3 अपॉन दिस इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। पुट ईच लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0। तो जब हम जो हमारे पास x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 2 है, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे पास, इसके लिए 4 आएगी, इसके लिए 3 आएगी, इसके लिए 2 आएगी। एंड आफ्टर दैट पुट दीज वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन नंबर लाइन। तो 2, दिस इज 3, दिस इज 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे पास क्या लेस देन, तो वी टेक ऑल नेगेटिव। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल, दिस इज 2। अब यहाँ पर देखो 2 हमारे पास क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूँ यहाँ पर 2 माइनस 2 0, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। आफ्टर दैट वी टेक 3 to 4, 3 and 4। 3 अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो इसका मतलब दिस इज डिनोमिनेटर फिर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ओपन आएगा, यहाँ पे क्लोज। ये आपका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, हमें सोल्व करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास एन इक्वेशन है। देखो एक्स स्क्वायर तो खुद ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, पॉजिटिव 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 ग्रेटर देन 0। तो वी सॉल्व ओनली दिस पोर्शन, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वी सॉल्व ओनली एक्स प्लस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको हम इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज डिनोमिनेटर। इसमें वी कर्व मेथड यूज करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 एंड 3। इसको नंबर लाइन पर पुट करो, दिस इज -1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, तो वी टेक पॉजिटिव। तो देन वी गेट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर देखो -1, अगर x की वैल्यू -1 में यहाँ पे पुट करूँ तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। 3 के ऊपर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल। यानी -1 और 3 ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करते ही हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये जो रिजल्ट आया, जो ये आंसर आया, वो इस इनइक्वेशन का आया, और हमें क्या चाहिए, इस इनइक्वेशन का रिजल्ट चाहिए हमें। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो x की कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने पर वो इक्वल टू 0 आ जाए, दैट इज 0, तो यूनियन 0। ये आपका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास इस स्टेप से x की पावर 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करें। देखो बेटा x की पावर 3 है, जब भी हमारे पास ओड पावर आ जाए तो उसमें से हमें इवन पावर को बाहर निकालना है। जैसे x की पावर 3 है, इसमें से इवन पावर कौन सी बाहर निकल सकती है, दैट इज x की पावर 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो देन वी टेक पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो देन वी सॉल्व ओनली दिस पार्ट, x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें इसमें बेबी कर्व मेथड यूज करना, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 1 एंड 4। इसको नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में हमें डालना है, 0 1 4 पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन, तो वी टेक ऑल पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब यहाँ पर देखो 0 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि ऊपर है भाई 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें इक्वल टू 0 भी है। अब 1 यहाँ पे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 1, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0, तो इस पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल यूनियन x की जगह अगर मैं 4 डालूँ, 4 - 4 0, तब भी हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0।
तो 4 पर हमारे पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल। दिस इज योर आंसर। तो कहने का मतलब अगर यहाँ x की पावर 5 होता है तो उसमें से हम इवन पावर को बाहर निकालते, तो अगर यहाँ x की पावर 5 है तो इवन पावर क्या बाहर निकलती है, x की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास है एक इक्वेशन है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, दिस इज x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व कैसे करें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखो वेविकर मेथड क्या कहता है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसमें px और qx को हमें लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स x माइनस 2 एक्स माइनस 3, हमारे पास जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। हमें से याद रखना, जब भी किसी इक्वेशन की डिग्री 2 से ज़्यादा आ जाए तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है, अब यहाँ पर हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करते ही इसका पूरे का रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। कौन सी ऐसी वैल्यू हो सकती है, x इक्वल्स टू 1, भाई 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो बाकी फैक्टर कैसे आएंगे, इस इक्वेशन को हम इससे डिवाइड करेंगे जिससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हम आसानी से उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी पॉजिटिव, इसको बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, दिस इज एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें भाई ये तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो प्लस प्लस ग्रेटर देन 0 हुआ। तो अब हमें सिर्फ इस पोर्शन को सोल्व करना है। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वी अप्लाई वेविकर मेथड, पुट ईच लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3। इनको नंबर लाइन पर पुट करेंगे हम इन असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वी टेक ऑल पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू 1 2 2। अब यहाँ पर देखो 1 और 2 में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डिनोमिनेटर को 0 बना रही है, दैट इज 2। तो इस पर ओपन आएगा, इस पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। आफ्टर दैट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। 3 भी हमारे पास डिनोमिनेटर को क्या बना रहा है, 0। तो इस पर भी हमारे पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल। दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन है x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या बोला था, अभी मैंने ये बोला था कि जो ऊपर का पार्ट है, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 से ज़्यादा है तो उसको उसके फैक्टर बनाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 1, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 से ज़्यादा है तो उसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं, 2 माइनस 2 3 माइनस 3 1 माइनस 1, इस टाइप से। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड्स को अप्लाई करने से भी पहले ये चेक करो कि जो हमारे पास गिवन है क्या वो किसी फॉर्मूले का एक्सपेंशन है। जैसे ये है, हमें ये पता है कि ये x माइनस 1 का होल क्यूब के इक्वल है, यानी x माइनस 1 का होल क्यूब इसके इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन x माइनस 2, दिस इज x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पावर 3 है तो इसमें से हमें इवन पावर को बाहर निकालना है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन दिस इज x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पोर्शन तो आपका पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो वी सोल्व दिस पार्ट, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, दिस इज x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यूज
वीवी कर्व मेथड तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है 1 2 3। पुट दीज वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन नंबर लाइन, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन है तो वी टेक पॉजिटिव्स, x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब यहाँ पर देखो 2 डिफाइंड नहीं है तो इस पर ओपन आएगा, इस पर क्लोज आएगा, दिस इज ओपन। यूनियन 3 to infinity, 3 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो डिनोमिनेटर 0, तो दिस इन दोनों पर आपका क्या आएगा ओपन इंटरवल। दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज x माइनस 2 x माइनस 3, इसको ही ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वेवी कर्व मेथड का यूज होगा। वो कैसे, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लीनियर फैक्टर्स क्या हो सकता है, x प्लस 1 दिस इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 दिस इज x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज पॉजिटिव तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। वी सोल्व दिस पोर्शन बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड, x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन दिस इज x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे। पुट ईच लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 1 2 एंड 3। इनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर पुट कीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वी टेक दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल बिकॉज हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 तो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इस पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, दिस इज 1 to 2। 1 पे क्लोज, 2 हमारे पास क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूँ तो 2 माइनस 2 0, तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0, तो इस पर ओपन। फिर हम इस इंटरवल पर आ रहे हैं 3 to infinity, इस पर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल, दिस इज ऑल्सो ओपन इंटरवल। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आंसर सिर्फ इस इक्वेशन का आ रहा है, राइट। हमें चाहिए ये इस इक्वेशन का, तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने के बाद 0 आ रहा है, तो भाई ठीक है कि 1 अगर मैं पुट करूं तब भी 0 आ रहा है, -1 पुट करूं तब भी 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तब भी तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1, दिस इज यूनियन, दिस इज क्लोज इंटरवल 1 to 2 यूनियन, दिस इज 3 to infinity यूनियन 0। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन है तो उसको भी हम वेवी कर्व मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व करना आपको सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत इक्वेशन ऐसी होती है जो ग्राफिकल मेथड से इजीली सोल्व हो जाती है। जैसे देखो, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस ऑरिजिन, दिस इज x की, पहले मैं पूरे ग्राफ तैयार कर रहा हूं, यहां पे पॉइंट डालो, यहां पर पॉइंट डालो, ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। दोनों ग्राफ ओरिजिन को पास करेंगे, तो ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 2 है, तो ये पॉइंट क्या है 1,1, तो ये आपका क्या है 1,0, ये क्या है -1,1 और ये आपका क्या होगा -1। अब देखो बेटा, ये x की पावर 4 है तो ये नीचे गया यहाँ पर, तो ये x की पावर है 4 x की पावर 2, दिस इज ऑल्सो x की पावर 4 x की पावर 2, ये ऐसे जा रहा है यहाँ पर x की पावर 4 x की पावर 2, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखो ग्राफिकल मेथड से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं। हमारे पास क्या था, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, हमारे पास ये है देखो माइनस इन्फिनिटी टू -1, अपर कर्व क्या है x की पावर 4, लोअर का कर्व क्या है x की पावर 2, तो जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो ये आपका क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो गया आपका पॉजिटिव।
इस इंटरवल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब -∞ टू -1, -∞ टू -1 में कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालो तो ये चेक करो कि ये पॉजिटिव आएगा या नहीं नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहाँ पे -∞ से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ और उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। और इसका भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपॉन माइनस माइनस प्लस विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है? ये इंटरवल आपके आंसर, जो इसका आंसर आएगा उसका पार्ट होगा। अब इसकी बारी, -1 टू 0, अपर कर्व क्या? x², लोअर कर्व क्या? x²। तो x⁴ माइनस x⁴, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमें क्या चाहिए? x⁴ माइनस x²। तो x⁴ माइनस x², अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो x⁴ माइनस x² लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? -1 टू 0 पर ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव, x⁴ माइनस x²। अब इसकी बारी, ये आपका क्या है? माइनस, ये भी आपका क्या आएगा? माइनस। जब मैं -1 और 0 के बीच में वैल्यू डाल रहा हूँ, इसमें और इसमें दोनों हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन माइनस माइनस प्लस विच इज़ लेस देन 0। तो इस इंटरवल को हम नहीं लेंगे, इस इंटरवल को हम नहीं लेंगे। सेम आपका ये है, x² माइनस x⁴ ग्रेटर देन 0 है, हमें चाहिए x⁴ माइनस x²। जब माइनस हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? x⁴ माइनस x² लेस देन 0। तो ये पोर्शन क्या हो गया आपका? नेगेटिव। और 0 और 1 के बीच में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन माइनस माइनस प्लस विच इज लेस देन 0। तो कहने का मतलब क्या है? 0 टू 1 भी आपका आंसर नहीं होगा। अब 1, अब यहाँ पर देखो, हमें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन सोल्व करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ रही है? 2 और 3। तो इसको भी आपको मेंशन करना है, 2 3। अब देखो 1 टू 2 में x⁴ क्या है आपका? अपर कर्व है, x⁴ क्या है? लोअर कर्व है। जब मैं इसका डिफरेंस करूंगा तो ये आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो 1 टू 2 में ये तो हो गया पॉजिटिव, 1 टू 2 यानी 1 से बड़ा 2 से छोटा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव अपॉन माइनस माइनस पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पोर्शन भी आपके आंसर में आएगा। अब इसकी बारी, 2 टू 3, 2 टू 3 पर भी x⁴ क्या है? अपर कर्व, x⁴ क्या है? लोअर कर्व। तो ये आपका क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन 2 टू 3 का मतलब क्या है? 2 से ज़्यादा, 3 से कम। तो 2 से ज़्यादा होते ही ये तो हो गया पॉजिटिव, लेस देन 3 होते ही ये आपका क्या होगा? नेगेटिव। तो ये आपका क्या आएगा? पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव लेस देन 0। तो इस पोर्शन को भी हम नहीं लेंगे। सिमिलर केस इसका है 3 टू इन्फिनिटी। 3 टू इन्फिनिटी पे अपर कर्व क्या है? x⁴, लोअर कर्व क्या है? x²। तो इसका मतलब क्या है? x⁴ माइनस x² क्या होगा? पॉजिटिव। 3 टू इन्फिनिटी में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। तो इस पोर्शन को भी हमें लेना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -∞ टू -1, दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन। क्योंकि -1 अगर हम ऊपर डालें तो इक्वल टू 0 आ रहा है। यूनियन, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। 1 टू 2, 2 हमारे पास यहाँ है। अगर मैं x की जगह 2 डालूँ तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 0। तो ये ओपन, ये क्लोज। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, दोनों पर आपका क्या आएगा? ओपन। दोनों पे क्या आएगा? ओपन। यूनियन 0 एक ऐसी वैल्यू है, 0 माइनस 0 दैट इज 0। तो इसका मतलब है यूनियन 0। तो दिस इज योर आंसर। तो आप ग्राफिकल मेथड से भी इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, राइट। कुछ इक्वेशन ऐसी आएगी जब आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना शुरू करोगे वो बेहद टफ हो जाएगी, लेकिन ग्राफिकल मेथड से उनको हम बहुत ही इजीली प्रोसीजर से उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास ये आ जाए x⁵ माइनस x⁵, मैं ले रहा हूँ x-3 x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसका यूज़ वेवी कर्व मेथड से भी कर सकते हो, इसको सोल्व आप वेवी कर्व मेथड से भी कर सकते हो, ग्राफिकल पोर्शन से भी कर सकते हो। मैं ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ इसे। x, दिस इज y, ऑरिजिन,
एक्स की पावर 3 का ग्राफ आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। एक्स की पावर 3 का ग्राफ इस टाइप का होता है, यहाँ से थोड़ा सा कट करो, यहाँ से थोड़ा सा कट करो, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाके ऐसे कट कर जाएगा। दिस इज़ 1,1, ये आपका क्या आएगा 1,0, या इसको हम 1 ही ऐसे लिख देते हैं। दिस इज़ -1, ये आपका क्या होगा -1। दिस इज़ -∞ टू इन्फिनिटी। हमें क्या चेक करना, -∞ टू -1 चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। और जब हम इन वैल्यूज़ को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x - 3 = 0 करके, तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है 3 और 4, तो यहाँ पर 3 पुट करो, यहाँ पे 4, तो इस इंटरवल पे चेक करो, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड है, राइट। ये पर ओवर कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक्स।